रेखा जी अपने बॉलीवुड के करियर में जितनी भी सक्सेसफुल हो, लेकिन प्यार के मामले में उनका लक थोड़ा हार्ड ही रहा है। सैड बात यह है कि रेखा जी ने जितेंद्र जी को ये कहते सुन लिया था कि उनके लिए रेखा जी सिर्फ एक टाइम पास है। शादी के 7 महीने बाद ही उनके पति ने सुसाइड कर लिया था और इसका भी पूरा ब्लेम फिल्म इंडस्ट्री ने रेखा जी पर डाल दिया। रेखा ये चीज अब अननेसेसरीली ड्रैग कर रही है दैट शी इज अ साइको लवर। इंटरनेट पर एक बार फिर रेखा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जया बच्चन की तरफ भागते हुए नजर आ रही हैं और वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उस टाइम पर जब अमिताभ बच्चन जी को अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म पीकू, तो जया बच्चन तो भैया आराम से बैठी हुई थी जब उनके पति को अवार्ड मिल रहा था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड रेखा जी तुरंत भाग कर गई और उन्होंने जाके जया बच्चन को गले लगा लिया। तो ये जो वीडियो है जब से रिसर्फेस हुआ है तब से काफी सारी कंट्रोवर्सीज एक बार फिर खुल गई है इस लव ट्रायंगल के बीच। तो चलिए आज इस लव ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखो, ये जो सिलसिला है ना अमित जी और रेखा जी के बीच का, ये 1981 से नहीं बल्कि 1976 से चल रहा है जब उन्होंने एक साथ अपनी पहली फिल्म करी थी जिसका नाम था दो अनजाने। इस फिल्म ने काफी ज्यादा तारीफें बटोरी थी फ्रॉम इट्स ऑडियंसेस और उस टाइम पर रेखा जी और अमिताभ बच्चन को एज अ गोल्डन कपल कंसिडर किया जाता था। जब 1981 में सिलसिला फिल्म की कास्टिंग करी जा रही थी तो अमिताभ बच्चन ने यश राज से पूछा कि क्या आप एक्चुअल में इस फिल्म की कास्टिंग से खुश है, क्योंकि उस टाइम पर ओरिजिनली अमित जी को कास्ट किया गया था ऑपोजिट स्मिता पाटिल एंड परवीन बाबी, तो कहीं भी रेखा जी और जया जी का नामो निशान नहीं था। लेकिन यश राज ने ये बात अपनी दिल की ज्यादा देर तक छुपने नहीं दी और उन्होंने अमिताभ से ये कहा कि यार देखो, इस कास्टिंग से मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में चाहता था कि तुम्हारे ऑपोजिट जया बच्चन और रेखा जी हो। लेकिन उस टाइम पर ये जो कास्टिंग थी वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उस टाइम पर अमिताभ ने तो जया से शादी कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा के साथ जितने भी रूमर्स थे वो अभी तक ट्रेंडिंग थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जया जी ने इस फिल्म के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर आपने सिलसिला देखी है तो सिलसिला के क्लाइमैक्स में पति अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छोड़कर अपनी बीवी के पास वापस आ जाता है। तो शायद कहीं उसी होप में जया जी ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन उसके बाद हमें रेखा जी और अमिताभ बच्चन की एक भी फिल्म साथ देखने को नहीं मिली। काफी उनके फैंस ने जब ये सवाल उठाया था कि अब आप लोग फिल्म में साथ क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बस ये एक बहाना दिया कि हमें अभी तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं मिली है जिसमें हम साथ आ पाए। लेकिन एवरीबडी न्यू दैट दिस वाज जस्ट एन एक्सक्यूज। रेखा के लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में प्यार पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज रही है। रेखा जी अपने बॉलीवुड के करियर में जितनी भी सक्सेसफुल हो, लेकिन प्यार के मामले में उनका लक थोड़ा हार्ड ही रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में पहले कहा जाता है कि उनका सबसे पहले जो अफेयर था वो विनोद मेहरा के साथ था, जहां विनोद मेहरा ने सीक्रेटली उनसे शादी भी कर ली थी। लेकिन जब वो अपनी मदर के आगे रेखा जी को लेकर गए तो उनकी मम्मी ने उनकी चप्पलों से पिटाई कर दी। और जहां लोग इन रूमर्स को कहीं ना कहीं सच नहीं मानते हैं, क्योंकि विनोद मेहरा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रेखा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन इनकी जो भी ऑन सेट केमिस्ट्री थी उसे देखकर क्रू का कुछ और ही कहना है। इसके बाद अमिताभ जी ही नहीं है जो रेखा जी की लाइफ में आए थे, क्योंकि जितेंद्र कुमार के साथ भी रेखा जी के संबंध जो थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने 26 फिल्में साथ की हैं। लेकिन सैड बात यह है कि रेखा जी ने जितेंद्र जी को ये कहते सुन लिया था कि उनके लिए रेखा जी सिर्फ एक टाइम पास है, और ये हुआ था शिमला में जब वो फिल्म बेचारा की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद रेखा जी फाइनली डिसाइडेड कि उन्हें शादी करनी है और थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो जाना है, जिसकी वजह से उन्होंने एक फेमस बिजनेसमैन से शादी कर ली इन 1990 4 मार्च को। But little did she know that this will also not turn in her favor. शादी के 7 महीने बाद ही उनके पति ने सुसाइड कर लिया था और इसका भी पूरा ब्लेम फिल्म इंडस्ट्री ने रेखा जी पर डाल दिया। सुभाष घई ने तो ये तक बोल दिया कि वो एक वैम्प है, और साथ ही मुकेश की जो मदर थी उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो मेरे बेटे को खा गई। तो रेखा जी की जो लव लाइफ है ना, I don't wish that upon my worst enemies also. और अब लेकिन थोड़ा सा नैरेटिव बदल चुका है, क्योंकि 4 साल का जो अफेयर था रेखा जी और अमिताभ जी के बीच में वो अब खत्म हो चुका है। उसे 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स पर दिखती हैं, जिसकी वजह से मीडिया का पूरा अटेंशन उन पर चला जाता है। कुछ ऑडियंसेस के अगर हम ओपिनियंस को देखें तो उनका ये कहना है कि रेखा ये चीज अब अननेसेसरीली ड्रैग कर रही है दैट शी इज अ साइको लवर,
कि अब इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जया जी को जितना कॉम्प्रोमाइज करना था उन्होंने कर लिया है और अब इस ट्रायंगल पर एंड लगाने का टाइम आ गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वाला सीन देखकर तो थोड़ा सा वियर्ड मुझे भी लगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली यू गाइज आर नॉट फ्रेंड्स। खैर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो, then make sure that you like this video, comment your views below and do subscribe to Uncut.